heads up and explain the third part of अदिति फहमान की रीडिंग। अदिति फहमान का गाइडेंस मैंने इसीलिए किया, नॉट विद द इंटेंशन टू, मेरा इंटेंशन तो है कि आप रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझिए, लोगों के मेंटल स्टेट को समझिए, ये सारे इंटेंशन से मैं बनाती हूँ। पर कुछ लोग तो यहाँ पे जज साहब बन के बैठ जाते हो तुम लोग। हाँ फहमान तो ऐसा ही कर रहा था। अरे यार फहमान की मनस्थिति समझिए, और आगे वाले वीडियो में जो थर्ड पार्ट है वीडियो का, वहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये बंदा जो इस बंदी के साथ में है ये अपने इनर पीस को खोज रहा है, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है डिटेल्स में। अब देखना वो वीडियो, समझ में आता है आपको कि नहीं समझ में आता है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने हिसाब से ही चीज़ों को समझता है। अब मैं क्या बोलूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना मैच्योरिटी, अपना पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ उस हिसाब से समझता है। तो रीडिंग आप जैसा समझें तो समझें, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बंदा जो है बेयरली ही इज सर्वाइविंग गाइज, ही नीड्स अंडरस्टैंडिंग। अगेन जब लोग अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इंथुजियाज्म से बर्स्ट आउट करते रहते हैं, तब उसको पसंद करना बहुत इजी काम होता है। लेकिन जब कोई अपने लो फेज में रहता है तब उसके साथ खड़ा रहना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो डू द डिफिकल्ट। जो बात मैंने स्टार्ट की थी कि स्पिरिचुअल, आप अल्टीमेटली यहाँ पे इस अर्थ पे किस लिए आए हो, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, नॉन जजमेंट करने ही तो आए हैं। और अगर आप फहमान को या सुम्बुल को भी जज करते हैं तो क्या है, आप अपने पर्पस में ही तो फेल हो रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल। व्हाई फेल? क्योंकि आई हैव टू डू नथिंग विद सीरियल। मैं सीरियल कभी देखती भी नहीं हूँ। एज आई टोल्ड, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई पर्पस। क्या कुछ कर्मा के कारण शायद मुझे आके टीवी सीरियल वाले लाइन में मैं घुस गई हूँ, बाय कृष्णाज ऑर्डर में भी, कि ठीक है तुमको सीरियल देखने वाले पसंद नहीं है, तुमने सीरियल वाले देखने वालों को बहुत जज कर दिया है, तो तुम ही अब इनको ठीक करो। अब मुझे क्या पता था कि मुझे भी कर्मा काटना पड़ेगा, अब इतने सारे लोग को समझाना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस हैवी वर्क, बट एनीवेज whatever my message is, I will give the message. If it resonates with you, you can take it. If it doesn't resonate, throw it in the dustbin, throw it in the air. तो वो चीजें हैं। कहने का मतलब है कि इतना जब एक्सप्लेन करना है किसी का मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल यू नो मेंटल हेल्थ में हमने, आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस, I was listening to this podcast by a psychiatrist from, some big shot psychiatrist Arizona में and all that. तो वो बता रहे थे कि कैसे मेंटल हेल्थ कल्चर में एक चीज़ जो हमने बहुत गलत की है कि मेंटल हेल्थ में हमने क्या किया कि मेंटल ब्रेन पे, इमोशंस पे पूरा फोकस किया है, पर बॉडी से उसको टोटली अलग कर दिया है। जबकि बॉडी फिजियोलॉजी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारे कॉग्निशन पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे इमोशंस पे और हमारे बिहेवियर पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि आपके बायोकेमिस्ट्री में मानिए कुछ चेंज हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री, बॉडी में कोई केमिकल्स, एड्रेनलिन रश हम बोलते हैं ना, अगर एड्रेनलिन आपके बॉडी में बढ़ता है तो आप एग्रेसिव होंगे, आप असर्टिव होंगे, आप एंग्री होंगे। That is not because that person is choosing to be aggressive. It is because of the change in the biology of that person. अगर एड्रेनलिन बढ़ेगा तो ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। तो जो बोलते हैं ना कि इसका डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे जब 9 ऑफ सोड, 10 ऑफ सोड और टावर मूवमेंट से कोई जा रहा है तो उसकी बायोकेमिस्ट्री पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। There is high adrenaline, there is high testosterone, there are high cortisol, stress levels, ये सारी चीजें हैं। तो इस सिचुएशन में आइडियली तो उसके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा बडी होना चाहिए जो कि उसको थप्पड़ मार के ना ठीक करे। लेकिन हमारे मॉडर्न डे, हमारे कलयुग का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स तो बहुत होते हैं, फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे 10 ऑफ सोड और टावर मूवमेंट में कोई हमको थप्पड़ मार के हमको हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं होता। और इसीलिए वो फहमान के पास आज कोई नहीं है। दो दिस बंदा जिसकी पर्सनालिटी रीडिंग देखो, दिस बंदा इज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर एवरीबॉडी, बट आज जब उसको टावर मोमेंट से जा रहा है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये कार्ड आपने देखा है, सामने में आपके निकाली हूं,
टावर मोमेंट है, 10 ऑफ सोर्ड का मोमेंट है, 10 ऑफ वॉन्स का चीज है। तो ये सारी चीजों से जो इंसान जा रहा है, उसकी बायोकेमिस्ट्री का हाल क्या होगा उसके बॉडी में, क्या वो ठीक से सोच सकता है, समझ सकता है अपना, वो तो उसको सरवाइव करने में, कि वो बस जिंदा भर रहे, सरवाइव कर ले, फीनिक्स की तरह राइज कर पाए, ही इज सर्वाइविंग। एंड ये क्यों कर रहा है, ये इसी बंदी के साथ क्यों कर रहा है, ये समझो, क्योंकि यही बंदी उसके सामने खड़ी है, पीपल प्लीज कर रही है। हालांकि वो पीपल, उसको जो भी पीपल प्लीज करता है, ये वाला गाइडेंस जो है आप आने वाले वीडियो में देखेंगे, ये जो पीपल प्लीज कर रही है ये बंदी, तो पीपल प्लीज कोई भी, अगर आपको कोई पीपल प्लीज कर रहा है तो अपने एजेंडा के लिए कर रहा है, लेकिन नेवरदलेस इस बंदे को ये दिख रहा है कि एटलीस्ट ये सामने में तो खड़ी है मेरे, तो ये इसमें अपना पीस खोजने की कोशिश कर रहा है, ये इसमें अपना लस्ट खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये इसमें उसका एक फिजिकल प्रेजेंस खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये बंदा बस पीस चाह रहा है। हालांकि पीस इस बंदे को ना तो अदिति में मिलने वाला है, ना ही सुम्बुल में मिलने वाला है। पीस हमको हमें कहीं भी दुनिया में नहीं मिलता है, हमारा पीस हमारे अंदर ही होता है। लेकिन who will explain this person, or who will explain anybody going through this turmoil in their life? क्योंकि our lives are busy and our life is become so filled with this glitz and glamour and showbiz and arc lights कि सब जगह चकाचौंध चकाचौंध तो है, सब जगह ग्लैमर तो है, सब जगह ही हा हु तो है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइक्स तो हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान नहीं है कि आपको समझ पाए और आपको थप्पड़ मार के बैठ के आपकी बातें सुने, आपका दिल हल्का करे और बोले कि एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। स्पिरिट गाइड्स फाहमान को बोल रहे हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। लेकिन क्या फाहमान के आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है, उसका सच्चा फ्रेंड, जो कि उसको झकझोर के बोले कि तू क्या कर रहा है? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ मॉडर्न डे। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फाहमान, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी एंड एवरीबडी, जो कि इस मॉडर्न लाइफ में हम लोग बिजी हो गए हैं और अपनी फैमिलीज को भूल रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा फैमिली ही हमारे साथ देता है। जहां पे हम इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, वहां हम एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जो वो रिलेशनशिप हमारे थिक और थिन के थ्रू खड़ा रहे। और बाद में क्या होता है, हमें डिप्रेशन होता है, राइट? तो वो मैं बता रही थी। एनीवेज, तो मैंने ये बता दिया है कि यस, ये बंदा जो है इसके जो अदिति के साथ है इसीलिए नहीं है क्योंकि वो उसके लस्ट में है, उसके सेक्सुअल अर्जेस हैं या फिर फिजिकल लैलिटी है या फिर उससे इश्क कर रहा है। वो बस एक अंदर में इनर पीस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ये बंदी जो इसके साथ है उसको पीपल प्लीज कर रही है, उसका अपना कुछ एजेंडा होगा जिससे पीपल प्लीज कर रही है। देयरफॉर जो गाइडेंस आप बात कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि फाहमान का गाइडेंस है टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट, ऑब्वियसली क्योंकि ये पीपल प्लीज कर रही है फाहमान को, तो वो नेगेटिव, वो फाहमान का हाईएस्ट गुड नहीं है उसमें, उसका अपना कुछ गुड है उसमें। देयरफॉर दिस इज अ अनहेल्दी रिलेशनशिप फॉर हिम। अब दूसरी चीज मैं बता देती हूँ जो एक गाइडेंस है। हालांकि मैं ये बात भी बता देती हूँ कि मैं आपके कमेंट सेक्शन का डाउट्स का आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं हो पाता है। आपको रीडिंग को खुद समझना पड़ेगा, एक बार नहीं देखिए, 2 बार देखिए अगर समझना है तो। अदरवाइज यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। मैं हर इंसान का ऐसे तो फ्री में रहेगा तो हर एक कोई बिना कोई अपना दिमाग लगाए ही मुझसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नीचे में आके सबके लंबे लंबे आंसर्स दूं। आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने उस रीडिंग में तो बोला है कि इनकी रियूनियन की पॉसिबिलिटी है, तो अभी ये अदिति के साथ क्या चल रहा है, तो प्लीज गो बैक टू सुम्बुल एंड फाहमान्स 2024 का डिटेल रिलेशनशिप गाइडेंस। और अब जब आप सुम्बुल और फाहमान के डिटेल 2024 रिलेशनशिप गाइडेंस में चले गए हैं तो वहां पे इन्वायरमेंट वाले कार्ड में देखिए, इन्वायरमेंट वाले कार्ड में सुम्बुल और फाहमान के कौन बैठा हुआ है? क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स बैठी है। मुझे याद भी है कि मैंने वो ये वाला कार्ड डेक यूज किया था। कहाँ गया वो डेक मेरा?
I used this deck because I said that I want to bring some fun element in their relationship, जो कि काफी मुंह लटका के दोनों बैठे रहते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्स थी यहाँ की, पैंथर वाला कार्ड था, मुझे याद है, लायनस का कार्ड था, मैंने ऐसे एक्सप्लेन भी किया था. जिस चीज को मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो बात आप कैसे भूल सकते हो. एंड देन यू कम एंड टेल मी कि मैम आपने उसमें तो ये बोला था, अभी तो ये हो रहा है. अरे भाई कुछ तो अपना भी रीडिंग को ध्यान से आप देखिए तो सही. तो जो रिलेशनशिप मैंने बोला सुम्बुल फाहमान का, हाँ वो कुछ चांसेस है उनके मिलने के. अब यहाँ पे अदिति फाहमान और अदिति का गाइडेंस हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोगों का अपना चल रहा है. तो आप बोल रहे हो कि ये कैसे होगा, तो आपको क्या मैंने नहीं बताया कि सुम्बुल और फाहमान के रिलेशनशिप में एक क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स हमेशा उनके नजर रखी रहेगी उसके रिलेशनशिप में. तो अगर ये इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या मिसमैच हो गया है. Didn't I explain you in सुम्बुल फाहमान गाइडेंस कि सुम्बुल फाहमान के रिलेशनशिप में एक लड़की क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स हमेशा वो आंख गड़ाए उनके रिलेशनशिप पे रहेगी. तो अभी जो अदिति और फाहमान का रिलेशनशिप वो बढ़ा रही है, यही वाला तो कार्ड था क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, यहाँ पे आया था. ये इसकी नजर सुम्बुल और फाहमान पे हमेशा रहेगी. तो अभी वो सुम्बुल और फाहमान जो अदिति और फाहमान जो रिलेशनशिप कर रही है, ये बंदी तो उसको पीपल प्लीज करके उसको अपने कब्जे में रखी हुई है. ये तो मैंने बहुत पहले किसी ने ही मुझे ये रीडिंग याद दिलाई थी कि दिस गर्ल इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द गाय, वो उसको बाहर ही नहीं जाने दे रही है. और यहाँ पे भी जो अदिति फाहमान का गाइडेंस है, तो क्या बड़ी बात हो गई अगर वहां पे भी ये बंदी तो इंटरफेयर कर ही रही है, तो यहाँ पे ये इंटरफेरेंस ही तो है उसका. तो डू यू थिंक कि जो मैंने यहाँ पे सुम्बुल फाहमान का गाइडेंस दिखा, यहाँ पे ये वो इंटरफेरेंस कर रही है उनके रिलेशनशिप पे नजर रखी हुई है सुम्बुल फाहमान के, तो यहाँ पे जब अदिति फाहमान का रिलेशनशिप है तो वो कैसे इंटरफेरेंस करेगी, अपनी इंटीमेसी बढ़ा के ही तो इंटरफेरेंस करेगी ना. तो क्या ये सिंपल सी बात है जो आप समझ नहीं पाए हो, और मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगी भाई ये छोटी छोटी बातें जो कि ऑलरेडी मैंने कितना डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. एनीवेज, तो आगे का मैं चाहती हूँ कि ज्यादा रकस क्रिएट ना हो जब मैं थर्ड वीडियो अदिति एंड फाहमान का पोस्ट करूं, क्योंकि मेरा जब मैं वीडियोस इतना डिटेल में बनाती हूं तो मेरी एक सिंपल सी इच्छा होती है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप चीजों को समझिए. चीजों को अगर जज ही करना है तो लेट मी टेल यू, आई विल नॉट टेक दिस 15-20 कार्ड्स आउट. आई विल टेक 3 कार्ड्स आउट. कार्ड्स के मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो पढ़ दूंगी और फिर आप भी समझ जाओ, और फिर उसके बाद जितना जजमेंट करना है उतना जजमेंट करिए. मेरा कम से कम समय तो बचेगा. इतना 30-30 मिनट 1-1 घंटे का वीडियोस बनाने का क्या मतलब है जब अल्टीमेटली यू डू व्हाट यू वांट टू डू, जजमेंट कर ही रहे हो. और मेरा क्या पर्पस है कि तुम जजमेंट ना करो, ये तो तुम्हारा ही एज अ सोल जो तुम आए हो अर्थ पे, तुमको सीखना है नॉन जजमेंट, आपको सीखना है नॉन जजमेंट, आपको सीखना है कंपैशन, आपको सीखना है एक्सेप्टिंग पीपल फॉर हु दे आर, बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू फाइंड योर ओन सोल पर्पस एंड ऑल दैट. सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये किया है. जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में स्टार्ट करते समय जो इतना ज्ञान आपको भगाड़ा कि दूसरे कुछ नहीं है, देयर इज नोबडी हेटिंग यू, देयर इज नोबडी लविंग यू, लव इज इनसाइड यू, हेट इज इनसाइड यू. जजमेंट किसी को कर रहे हो तो दैट जजमेंट इज ऑल्सो, दैट एलिमेंट ऑफ जजमेंट इज विद इन यू. आप अपने आप को हेट कर रहे हैं, आप अपने आप को लव कर रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं. जब आप दूसरों को जज करते हैं तो वो जजमेंट कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली ये जजमेंट को अपने अंदर जो है हील करिए. और ये हील कैसे होगा, जब यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, यू स्टॉप जजिंग others, you stop hating yourself, you stop hating others, you start loving yourself, you start loving others. Ultimately दुनिया में कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं है, आपको ही हर चीज अपने अंदर ठीक करनी है. And that is why I keep telling you, that is why I do so much of explanation, ताकि कोई तो थोड़ी सी बुद्धि हो जाए कि लोग जजमेंट ना करें. पर यहाँ पे बहुत मजेदार बात होती है कि मैं जितना एक्सप्लेन करती हूँ कुछ लोग तो मेरे को ही आके जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं. बट ठीक है, इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द सर्कल. जैसे मैंने बोला कि हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भैया मुझे कोई जज नहीं करेगा, सब मुझे प्यार करेंगे. ऐसा नहीं पॉसिबल होता है ना. लेट्स बी प्रैक्टिकल. एंड इंपॉर्टेंटली, अगर आप भी सोशल मीडिया पे है, यू शुड बिकम एंटी फ्रेजाइल. यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर गोल. यहां तो यहां से फोकस यहां नहीं होना चाहिए.
और जो आदमी अपने फोकस पे रहता है उसके आसपास नेगेटिविटी क्या है फर्क नहीं पड़ता. आई एम फोकस्ड हियर. तो विद दिस इंटेंशन कि आप सेकेंड वाले थर्ड पार्ट जो इंस्टॉलमेंट है अदिति और फहमान का, उस रीडिंग को समझने की कोशिश करिए. रिलेशनशिप डायनामिक्स है, एनालिसिस है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, मेंटल हेल्थ एनालिसिस है. चीजों को समझिए. जज करने के लिए इतना डिटेल गाइडेंस इतना टाइम लगा के मैं नहीं बनाती हूँ. और अगर इस तरह का बिहेवियर आपका चलेगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ और सुंबुल और फहमान की रीडिंग के लिए तो मैंने बहुत ही ज्यादा अपना मेहनत और खून पसीना डाला है. अगर फिर भी यही बिहेवियर रहेगा तो कोई भी रीडिंग नहीं होगी. ट्रस्ट मी, इट विल नॉट टेक मी अ टाइम. द डे आई डिसाइड दैट आई विल स्टॉप डूइंग दिस रीडिंग्स, आई विल नॉट कम बैक. नोबडी कैन फोर्स मी. सो विद दिस इंटेंशन दैट यू पीपल, आप रीडिंग्स को समझने की कोशिश करिए. हर चीज मेरे सर पे मत डाल दो कि मैम आपने ये बोला था, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगी, मेरे पास टाइम है, क्या तुम मेरे टाइम के लिए पैसा दोगे? इफ यू गिव मी मनी फॉर द टाइम आई पुट इन टू दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू. पे फॉर माई टाइम. ज्वाइन द मेंबरशिप. एक इंसान ने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, बट सबको लंबा लंबा क्वेश्चन जरूर पूछना रहता है. ऑलरेडी रीडिंग में मेरी इतनी एनर्जी जा रही है, अभी मुझे इस रीडिंग से कुछ भी फायदा नहीं होता. इट्स लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम गोइंग देयर. मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स देखूं कि आप लोगों के नेवर एंडिंग क्वेश्चंस को आंसर करूं. वो भी वो क्वेश्चंस जो कि अगर आप रीडिंग को एक बार दो बार देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये आंसर करते हो, उस रीडिंग में तो आपने ये बोला था, इस रीडिंग में ये बोला है. अरे भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. नहीं तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है? मेरे पास यही सोल्यूशन है कि या तो मैं रीडिंग को बहुत छोटा कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, या फिर रीडिंग करना ही बंद कर देती हूँ. क्योंकि आई कैन नॉट टेक दिस मच ऑफ थिंग्स. आई हैव नो टाइम. मेरे पास पेड रीडिंग करने के लिए टाइम नहीं है. तो प्लीज थोड़ा सा समझिए. आगे वाले रीडिंग को पेशेंस के साथ देखिए, एम्पैथी के साथ देखिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए, और जजमेंट के साथ बिल्कुल भी मत देखिए. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके डेवलपमेंट के लिए है. देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं ऐसा रीडिंग बना दूं और तुम लोगों को इस चीज में उलझा के रखूं. मेरा वीडियोस चलेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन दैट इज नॉट माई पर्पस ऑफ कमिंग एंड डूइंग दीज रीडिंग्स. आई हैव अ पर्पस हियर to help you people take your attention from all these places and put your attention and focus on your purpose, on yourself, on your time. और जिस दिन मैं ये थोड़ा सा भी अचीव कर लूंगी, I will walk away from here and I will move forward. All right, that was a lot of भाषण. 47 मिनट का भाषण है. आराम से मजे से देखना तुम लोग. And okay, so personal readings have started guys. Personal reading में ले रही हूँ. People are requesting their personal guidance. जल्दी ही मैं slots बंद कर दूंगी. और पर्सनल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. पर्सनल गाइडेंस, जैसा कि मैंने बोला, मैं पर्सनल गाइडेंस विंडोज आर ओपन. इफ यू वांट योर पर्सनल गाइडेंस 2024 के लिए, सेंड मी अ मेल. जब आप मेल सेंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, हाउ पर्सनल गाइडेंसेज आर डन, मैं बता देती हूँ. जब आप मुझे मेल सेंड करोगे तो मैं आपको पूरा डिटेल्स भेजूंगी आपके पर्सनल गाइडेंस में क्या होगा नहीं होगा, ताकि आपको हर चीज समझ में आए. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रैटेजी कॉल करते हैं. आप अपना मुझे टाइम बताइएगा, कौन सा टाइम आपको सूटेबल होता है. हम 20-30 मिनट्स का स्ट्रैटेजी कॉल करेंगे. व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी कॉल? स्ट्रैटेजी कॉल में हम समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपके कंसर्न को समझने की कोशिश करूंगी. आप भी अपने टैरो रीडर, अपने थेरेपिस्ट को, काउंसलर को, हीलर को समझने की कोशिश करेंगे. एक दूसरे से हम बात करेंगे, आपके कंसर्न को समझने की कोशिश करेंगे. आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का गाइडेंस होगा, वो हम पूरा डिजाइन करेंगे. और एक बार जब स्ट्रैटेजी कॉल खत्म होता है, 20-30 मिनट्स का कॉल रहता है, इसमें सारी बात हो जानी चाहिए हमारी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मैंने रिक्वायरमेंट्स आपसे ले लिया है, हमने डिजाइन कर लिया है कि क्या प्रोग्राम रहेगा आपका, आपको किस तरह की रीडिंग आपके लिए सूटेबल रहेगी. तब हम क्या करते हैं, आई डू द रीडिंग, आई आस्क यू फॉर 10 days. ठीक है. इस 10 दिन में आपको मैं कभी भी रीडिंग बना के दूंगी. ये रीडिंग आपको
1 घंटे का रीडिंग रहता है या 30 मिनट्स का रीडिंग है, जैसा भी आपको रीडिंग चाहिए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स की जो रीडिंग रहती है आपकी, आपको उसका लिंक मिलता है यूट्यूब पे। ये रहता है ऑन माई डिफरेंट चैनल, पर्सनल गाइडेंस का जो चैनल है वहां पे आपको लिंक मिलता है। ये वीडियो का लिंक आपको ठीक से ऑफकोर्स रखना है, और ये वीडियोस आप अपने लिंक के थ्रू ही देख सकते हैं, बाकी कोई भी इस वीडियो को नहीं देख सकता है। प्लस ये वीडियो आपको एक कभी भी आपको रिफ्रेश करना है आपका अपना गाइडेंस, तो आप देख सकते हैं। कोई क्लैरिटी चाहिए, चीजें भूल गए हैं, तब आप देख सकते हैं। अगर कुछ फाइन ट्यून करना है आपको, तब देख सकते हैं। कुछ मोटिवेशन चाहिए, तब देख सकते हैं। या फिर यू जस्ट सिंपली वांट टू सिट विथ योर स्पिरिट गाइज एंड लिसन टू इट, to get the motivation back, to relax, to center yourself, to ground yourself, तब आप ये readings देख सकते हैं। These readings are always available to you. It's a kind of a total motivation thing. और ये जो 10 लेयर का गाइडेंस आप देखते हैं ना, मेरी पर्सनल गाइडेंस जो होती है उसमें और भी 4 लेयर, ये जो 10 लेयर का गाइडेंस है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मेरे पर्सनल गाइडेंसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द ब्रॉडर व्यू, थर्ड इज द 10 layered guidance, then is the So Durga message, and then there is a therapy session, healing session, counseling session। ये सारी चीजें होती हैं। तो 4 स्टेप का मेरा पर्सनल गाइडेंस होता है। ऑफ कोर्स प्राइस भी वैसी ही होती है, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो रीच आउट कर सकते हैं। हालांकि मैं एक चीज डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ कि कम्युनिकेशन कम से कम हो। कम्युनिकेशन कम होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। कम्युनिकेशन लेंदी नहीं होना चाहिए। मैं मेल ट्रेल्स में विश्वास नहीं करती हूँ कि आप मुझे एक मेल सेंड करिए, मैं आपको फिर से सेंड करूँ, फिर आप मुझे सेंड करो। तो फिर स्ट्रैटेजी कॉल का पर्पस क्या है? स्ट्रैटेजी कॉल 20-30 मिनट्स जो मैं डालती हूँ वहां पे आपके रिक्वायरमेंट्स को ही समझने के लिए करती हूँ। तो मेल ट्रेल पे विश्वास नहीं करना है। मेरे साथ काम करना है आपको। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल get all the clarity, all the directions in life, you will take on the things like forearmed, but communication को कम होना है, short होना है, crisp होना है, clear होना है। ना तो आपको समय बर्बाद करने की जरूरत है too much of मेल में, या ना ही मुझे बर्बाद करने की जरूरत है। फोकस, 100% फोकस, 0% बकवास। That is my motto. So I hope that this all helps you guys. Thank you so much for watching all this thing. I hope that this gives you some clarity and all that. Personal guidances are open. If you want, you can reach out to me. And yes, healing session के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अब एक्चुअली उस समय तो मैं काफ़ी बिजी थी, टू एंड फ्रो करना 2 महीने, बीइंग एट in-laws place और अपने घर भी। It was not a kind of a vacation. I was just doing my duties as a daughter-in-law and as a daughter. उसके बाद फिर वापस आना, फिर वापस जाना शादी के लिए। उसमें मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे को अपना जो हीलिंग सेशन मैंने प्लान किया था बहुत अच्छे से, फ्री हीलिंग सेशन, वो मुझे पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पर्सनल गाइडेंसेस को भी मैंने पोस्टपोन करके रखा हुआ था क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैपन विद एनर्जी गाइज, और मेरी जब एनर्जी नहीं है तो आई कैन नॉट डू दीज गाइडेंस, बी इट पर्सनल और एनीथिंग एल्स। लेकिन नाउ आई एम गेटिंग माई एनर्जी बैक, आई एम फीलिंग एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस रीडिंग्स, सो देयरफॉर द पर्सनल गाइडेंसेस आर ऑल्सो ओपन। और क्योंकि मेरी एनर्जी वापस आ गई है, जो कि आप मेरे आवाज में भी फील कर सकते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी अराउंड 15th जनवरी, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा पर्सनल गाइडेंस के साथ बिजी हूं, तो 15 जनवरी के आसपास हम लोग हीलिंग सेशन जरूर करने वाले हैं। और हम लोग वो हीलिंग की बात भी करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ हीलिंग रियली चेंजेस अस। ठीक है, तो हम ये सब जरूर करने वाले हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक इन माई एनर्जी बिकॉज आई सफर्ड अ बैड, द वर्स्ट कफ एवर। बिकॉज अब नॉर्थ इंडिया में की ठंडी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, और वहाँ पे इतना ठंड रहता है, तो आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं वहाँ पे शादी में जाऊंगी और दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाऊंगी और ठंडी लग जाएगी एंड ऑल दैट। आई वॉज रियली फॉर 1 week, माई गुडनेस, और देयरफॉर बट एनीवेज आई एम हैप्पी टू बी फाइन अगेन। एंड यस, टू गेट स्टार्टेड विद पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि 2024 का जितने भी ये सेलिब्रिटीज का गाइडेंस है मैंने कर लिया है। अब मैं वो इतना डिटेल गाइडेंस उनका नहीं कर पाऊंगी, मेरा फोकस अब पर्सनल गाइडेंस पर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, छोटा मोटा 3 कार्ड का गाइडेंस हम करेंगे, और बाकी सारे लोग भी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेबी का या जो भी है, तो उसको भी हम छोटा छोटा लेने की कोशिश करेंगे ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल पाए। एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू सम पिकर कार्ड रीडिंग्स फॉर ऑल अदर पीपल ऑल्सो।
ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले। बट एट द एंड ऑफ द डे माई मैसेज इज ओनली दैट कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है हमको उस पर फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है अपने आप पे। कृष्णा चाहते हैं कि मैं आपको ये मैसेज दूं कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पर्पस के लिए, तो आप अपने आप पे फोकस करो। और कुछ लोग तो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग माई मैसेज। दैट इज माई अल्टीमेट मैसेज फॉर यू। तो सो कॉल्ड हेटर्स जो बोलते हैं कि मेरे हेटर्स हैं, I don't think anybody is my hater. Everybody is giving their own opinion and everybody is free to give their opinions. हाँ, ज्यादा बकवास हो जाएगी तो मैं उस पर्सन को ब्लॉक कर दूंगी, because why should I entertain your unnecessary crap on my channel, है ना? तो वो चीजें हैं। बट फॉर सो कॉल माई हेटर्स ऑल्सो मेरा मैसेज यही है कि मुझे देख के खून मत जलाओ, उस चीज को देखो जिससे तुम्हारे समय का सदुपयोग हो। और जो मुझे पसंद करते हैं आप भी मेरे लिए फायर फाइटिंग मत करिए, ठीक है? क्योंकि जैसा मैंने बोला आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, तो क्या फायदा है अपना टाइम इतना सारा लिंक्स आप जो डाल रहे हो। सी यू लाइक माई गाइडेंस, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी। आपको मेरे गाइडेंस पे विश्वास है, यू आर माई सोल ट्राइब, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। आपको दूसरों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बहुमूल्य समय दूसरों को कन्विंस करने में नहीं डालने की जरूरत है। ओके, एंड एज फॉर मी आई एम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, माई कृष्णा जी प्रोटेक्ट्स मी, माई बजरंगबली प्रोटेक्ट्स मी। आप मेरी चिंता मत करिए, आप अपने समय का सदुपयोग करिए, ठीक है? सो दैट इज माई मैसेज गाइज, एंड दैट इज 55 minutes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई विल सी यू अगेन विद अनदर गाइडेंस। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको पेशेंटली देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाली रीडिंग से कनेक्ट करके देखिए, आपको जरूर उसमें डबल इंसाइट मिल जाएगा। बाय।